दोस्तों आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि क्या लिखा है उसमें कि जो एप्लीकेशंस बैन हुआ था वो फिर से वापस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एनबीएफसीज के ऊपर है। जो एप्लीकेशंस एनबीएफसीज के अंदर था, जो बैन हुआ था प्ले स्टोर से, वो फिर से वापस आ रहा है। ये कोई झूठ नहीं है दोस्तों, ये एकदम 100% सच है। तो आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ विद प्रूफ। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। दोस्तों मैं ये वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है एक वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद ही जो है मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही लोन रिलेटेड अपडेट्स हर समय मैं आप लोगों को देता रहूं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि मैं वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी एप्लीकेशंस बैन हुआ है प्ले स्टोर से, वो फिर से वापस आ रहा है। क्या इसका प्रूफ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, कैश ई सबसे पहला जो कि है कैश ई एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों को पता है प्ले स्टोर में था, और ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। वो भी आप लोगों को मतलब प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो ये कैसी एप्लीकेशंस का अभी जो है प्ले स्टोर्स पे नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका एक वेबसाइट है। अगर वेबसाइट है तो वो जेन्युइन है। आप सभी को पता होता है कि आप सभी को पता है कि अगर कोई एप्लीकेशंस का खुद का अगर वेबसाइट होता है तो वो जेन्युइन होता है, और वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होता है, आरबीआई से रेगुलेटेड होता है। तो मैंने गूगल में सर्च किया कैसी का एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर में नहीं है, गूगल में मैंने सर्च किया तो गूगल में ये उनका वेबसाइट है वो मुझे सामने मिला। तो मैंने उसका जो कि लेंडिंग पार्टनर्स जो है, मैंने उसका रिसर्च किया। तो ये लेंडिंग पार्टनर्स, 3 लेंडिंग पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ है कैसी एप्लीकेशन। तो मैंने सर्च किया कि ये 3 लेंडिंग प्लेटफॉर्म आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला है कि ये 3 एप्लीकेशन जो है, जो 3 प्राइवेट कंपनीज जो है, ये कंपनीज एनबीएफसी, एक एनबीएफसी है, एक रजिस्टर्ड आरबीआई से रेगुलेटेड है। तो ये आरबीआई से अगर रेगुलेटेड है तो ये कैसी भी आपका जो है ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता मतलब सोच रहे होंगे कि फिर इससे क्या पता चल रहा है कि मुझे कैसे पता चला कि ये वापस आने वाला है। दोस्तों सारा कुछ मैं डिटेल्स बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए मैं आपको बोला कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने कैसी का जो कस्टमर सर्विस है मैंने बात किया था उससे पहले कि बहुत सारा जगह पे मैंने कॉल किया था। तो आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा, जो कि मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, सिविल डिपार्टमेंट का है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया है सिविल डिपार्टमेंट का, मैंने फ़ोन किया था कल को। तो जो बात हुआ है ये बहुत लंबा है, 10 मिनट का अप्रॉक्स टाइम लेता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके मैं आप लोगों को मेन जो पॉइंट है वो मैं सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। क्वेरी था, एक चीज पूछना था। सिविल में कुछ जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी जो प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से हट गया है, वो अभी तक मतलब सिविल में शो कर रहा है। मतलब ये क्या किस तरीके से शो कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्ले स्टोर से हट गया है, मतलब आरबीआई यहाँ भी तो जो नया गाइडलाइंस लाया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ प्ले स्टोर से हट चुका है, लेकिन फिर भी जो है सिविल में शो कर रहा है। वो पर्टिकुलर अकाउंट आपके सिबिल में शो किया जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है क्या आपकी रिपोर्ट में सर? नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। मतलब बोलता है कि मतलब कोई एनबीएफसी अगर सिविल में रिपोर्ट करता है तो क्या वो मतलब आरबीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर बिना आरबीआई रजिस्टर्ड होते हुए भी वो लोग मतलब कंप्लेंट मतलब आपके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आपको प्रॉपर जानकारी देना चाहेंगे हमारे एंड से। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम अमित कुमार मंडल। थैंक यू सो मच सर। क्या मैं आपकी ईमेल आईडी जान सकता हूँ? ईमेल आईडी मंडल एंटरप्राइज 321 ओके। @gmail.com। थैंक यू सो मच सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको अधिक जानकारी देने के लिए क्या मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? जी। थैंक यू सो मच सर, लाइन पे बने रहिएगा। किसी भी तरह का परिवर्तन बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों की अनुमति मिलने के बाद लिया जाता है। होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद है सर आपका। जी, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जो पर्टिकुलर आप एनबीएफसी की बात कर रहे थे, ये जो पर्टिकुलर एनबीएफसी की अकाउंट आपको दिखाई दे रही है आपकी रिपोर्ट में, क्या ये रेगुलेटेड बाय आरबीआई है या रेगुलेटेड बाय आरबीआई नहीं है? मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ये रेगुलेटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो आपने अपने से क्वेश्चन पूछा था। जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, रेगुलेटेड बाय आरबीआई होना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। जो भी सिविल को रिपोर्टिंग की जाती है वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई होना जरूरी है, जो भी एनबीएफसी हमें रिपोर्ट करती है रिपोर्ट के रिलेटेड। अच्छा, तो एक चीज है, अभी आप सबको पता होगा कि आरबीआई का जो नया गाइडलाइंस आया है
तो यहाँ पे कुछ इलीगल एप्लीकेशंस अभी हट रहा है प्ले स्टोर से। तो उसमें Okay. कुछ एनबीएफसी भी हट गया है, जैसे कि पॉकेटली जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड था। ऐसे माना जाता है कि आरबीआई से रजिस्टर्ड था, अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कैसी जो था आरबीआई से रजिस्टर्ड था वो एप्लीकेशन हट गया है, लेकिन प्ले स्टोर में अवेलेबल है ही नहीं उसमें एप्लीकेशन। लेकिन वो आरबीआई रजिस्टर्ड होते अगर है, प्ले स्टोर से हटा है, तो सिविल में भी अपडेट हो रहा है उसमें। मतलब अगर ठीक प्ले है, स्टोर से हट गया है तो वो प्ले स्टोर में। अगर आपको ये प्रॉब्लम बताई जा रही है बेसिकली सर, ये बेसिकली इश्यूज बताई जा रही है आपको, डिटेल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम बताई जा रही है, तो पर्टिकुलर एनबीएफसी को आपको कांटेक्ट करना होगा सर। अच्छा अच्छा। और उनसे बात करनी होगी इस पर्टिकुलर डिटेल्स के रिलेटेड कि ये Okay. कैसे अपडेट हो रहा है जब भी आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है तो। ठीक है। अच्छा, मतलब आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है, ये उनको बताने से क्या मतलब आप लोग कोई वेरीफाई देखिए, नहीं करते हो कि वो ऐसा आरबीआई रहता है। रजिस्टर्ड होता है कि नहीं होता है? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भी डिटेल्स एनबीएफसी के द्वारा सिविल को सेंड की जाती है ना सर, वो आरबीआई रेगुलेटेड होना जरूरी है। जनरल इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। तो अगर आपको कुछ इश्यूज आ रही है कि आपके अकाउंट रिलेटेड जो है वो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, तो आप एक बार पर्टिकुलरली जाके उनसे बात कर लीजिए और उनको बताइए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड। हाँ, ठीक है, वो वही आपको वो मुझे properly हाँ मुझे समझ गया, मैं वो बात समझ गया आप जो बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता आपसे कि मानो कि आपको कोई अगर रिपोर्ट सेंड करता है, तो आप लोग वेरीफाई नहीं करते हो कि तो वो। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन तो ही सिविल में जो कि रिपोर्ट कर सकता है, बिना रजिस्टर्ड किया हुआ सिविल में रिपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर आपके सिविल में शो कर रहा है तो वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि फुलफिल करना होता है, तभी जो है वो आपका रिपोर्ट वहाँ पे दे पाता है। तो जब आरबीआई रजिस्टर्ड है और रिपोर्ट दे रहा है तभी आप लोगों को दिख रहा है सिविल पे। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि कैसी एप्लीकेशन अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है तो ये हटा क्यों है प्ले स्टोर से। ये रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, और भी जानकारी आपको मिलेगा, मैं ये लास्ट में आपको पूरा दे दूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से। सिविल के बारे में कुछ बात हुआ था कि 7 साल का जो बात मैंने किया था यहाँ पे कि 7 साल बाद जो कि डेटा हट जाता है, वो भी प्रूफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैं ये लास्ट में थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग है सारा मैं दे दूंगा लास्ट में, तो सुन लीजिएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ये बात बता देता हूँ, तो जब यहाँ पे बोला कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो बोला कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है, उन लोगों से बात करना है कि आप लोगों का सिविल यहाँ पे शो कर रहा है, क्यों कर रहा है। सब कुछ जो कि है सिविल कुछ नहीं करता, जो भी होता है वो जो एप्लीकेशन होता है, जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी होते हैं उनके ऊपर होता है, जो बैंक होते हैं उनके ऊपर होता है। तो बोला कि उन लोगों से कांटेक्ट करो और पूछो कि क्या हुआ है। तब मैंने क्या किया, जो कैसी एप्लीकेशन है उनका मेल आईडी से मैंने मेल किया और पूछा, ये वाला देखिए मेरा अकाउंट से पूछा गया था, इफ कैसी इज आरबीआई एनबीएफसी देन व्हाई द इस ऐप रिमूव फ्रॉम प्ले स्टोर। तो जवाब में ये मिला है, डियर अमित कुमार, वी सिंसियरली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। दिस इज टू इन्फॉर्म you that we have taken our Cassie app down from the Google Play Store for a critical security update. Please bear with us for a short period of time while we sort out this. This is only temporary and we will update you once the update is live. साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है कि ये जो टेम्पोरेरी अपडेट यहाँ से जो प्ले स्टोर से हटा है, ये परमानेंटली हटा नहीं है, टेम्पोरेरी हटा है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। वो फिर से आएगा, जो सिक्योरिटी जब इसका अपडेट हो जाएगा फिर से ये लाइव होगा, फिर से आप लोगों को प्ले स्टोर में दिखाई देगा। तो साफ तौर पे बताया गया है जो आरबीआई रजिस्टर्ड है वो गायब नहीं होगा, वो प्ले स्टोर से नहीं हटेगा दोस्तों। पॉकेटली का बात अभी तक मुझे नहीं मालूम कि पॉकेटली सच में आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है, फिर भी मैं उसका रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी का इन्फॉर्मेशन मुझे इस तरीके का पता चला है कि कैसी जो है ये एप्लीकेशन वापस आने वाला है, फिर से आप लोगों को प्ले स्टोर में दिखने वाला है। तो ये कुछ ही दिनों के लिए ये प्ले स्टोर से हटा है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी जो पर्पस था वो यहाँ पे अपडेट नहीं था, जिसकी वजह से प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। तो ये अपडेट होने के बाद प्ले स्टोर में फिर से आप लोगों को दिखेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए किया था कि आरबीआई रजिस्टर्ड है। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है, आप लोगों का सिविल में शो करेगा, सिविल में शो करेगा तो आपका सिविल भी डिस्ट्रॉय होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कैसी से अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को अगर टाइम चाहिए तो आप लोग टाइम लेके पेमेंट कर सकते हो इसका, क्योंकि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये फिर से वापस आने वाला है। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एनबीएफसी से अगर आप लोग लोन लेते हो, अगर आपके पास पैसा है या फिर आप लोगों को टाइम चाहिए, कुछ महीने का टाइम लेके आप पेमेंट कर सकते हो, तो आप कर सकते हो उसका पेमेंट, क्योंकि आपका सिविल बेकार करना कोई मतलब कुछ मतलब अच्छा काम नहीं है दोस्तों।
तो आप लोगों को सिविल डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, लोन नहीं मिलेगा, बाद में बहुत सारा दिक्कतें आप लोगों को फेस करना हो सकता है। हाँ, जिनके पास पैसा नहीं है उनका बात अलग है, सिविल उनका कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जिनका सिविल मैटर करता है, जिनको लग रहा है कि मैं फ्यूचर में लोन ले सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि खरीदना पड़ेगा EMI थ्रू, तो आप लोग सिविल अपना ध्यान में रखिए और सिविल के डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए आप लोग टाइमली उसको पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया और जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो सुनिएगा ध्यान से, पूरा एंड तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। पूरा डिटेल्स मैंने वहाँ पे पूछा था, डिटेल्स वहाँ पे पूरा डिस्क्लोज किया है, तो पूरा एंड तक देखिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। क्वेरी था, एक चीज पूछना था। सिविल में कुछ जो NBFC है, NBFC जो प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से हट गया है, वो अभी तक मतलब सिविल में शो कर रहा है, मतलब क्या किस तरीके से शो कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्ले स्टोर से हट गया है, मतलब RBI यहाँ भी तो जो नया गाइडलाइंस लाया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ प्ले स्टोर से हट चुका है, लेकिन फिर भी जो है सिविल में शो कर रहा है। वो पर्टिकुलर अकाउंट आपके सिविल में शो किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है क्या आपकी रिपोर्ट में सर? नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब बोलता है कि मतलब कोई NBFC अगर सिविल में रिपोर्ट करता है तो क्या वो मतलब RBI से रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर बिना RBI रजिस्टर्ड होते हुए भी वो लोग मतलब कंप्लेंट आपके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आपको प्रॉपर जानकारी देना चाहेंगे हमारे एंड से। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम अमित कुमार मंडल। थैंक यू सो मच सर। क्या मैं आपकी ईमेल आईडी जान सकता हूँ? ईमेल ID मंडल एंटरप्राइज 321 ओके, @gmail.com। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको अधिक जानकारी देने के लिए क्या मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? जी। थैंक यू सो मच सर, लाइन पे बने रहिएगा। किसी भी तरह का परिवर्तन बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों की अनुमति मिलने के बाद लिया जाता है। होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद है सर आपका। जी। जी, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, ये जो पर्टिकुलर आप NBFC की बात कर रहे थे, ये जो पर्टिकुलर NBFC की अकाउंट आपको दिखाई दे रही है आपकी रिपोर्ट में, क्या ये रेगुलेटेड बाय RBI है या रेगुलेटेड बाय RBI नहीं है? मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ये रेगुलेटेड। मैं बताना चाहूँगा जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो आपने अपने से क्वेश्चन पूछा था। जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, रेगुलेटेड बाय RBI होना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, जो भी सिविल को रिपोर्टिंग की जाती है वो रेगुलेटेड बाय RBI होना जरूरी है, जो भी NBFC हमें रिपोर्ट करती है रिपोर्ट के रिलेटेड। अच्छा, तो एक चीज है, अभी आप सबको पता होगा कि RBI का जो नया गाइडलाइंस आया है, तो यहाँ पे कुछ इलीगल एप्लीकेशंस अभी हट रहा है प्ले स्टोर से, तो उसमें कुछ NBFC भी हट गया है, जैसे कि पॉकेटली जो कि RBI से रजिस्टर्ड था। ऐसे माना जाता है कि RBI से रजिस्टर्ड था, अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कैसी जो था RBI से रजिस्टर्ड था वो एप्लीकेशन हट गया, लेकिन प्ले स्टोर में अवेलेबल है ही नहीं उसमें एप्लीकेशन, लेकिन वो RBI रजिस्टर्ड होते अगर है, प्ले स्टोर से हटा है, तो सिविल में भी अपडेट हो रहा है उसमें। मतलब अगर प्ले स्टोर से हट गया है तो वो प्ले स्टोर में। अगर आपको ये प्रॉब्लम बताई जा रही है बेसिकली सर, ये बेसिकली इश्यूज बताई जा रही है आपको, डिटेल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम बताई जा रही है, तो पर्टिकुलर NBFC को आपको कांटेक्ट करना होगा सर। अच्छा। और उनसे बात करनी होगी इस पर्टिकुलर डिटेल्स के रिलेटेड कि ये कैसे अपडेट हो रहा है जब भी RBI से रेगुलेटेड नहीं है तो। ठीक है, मतलब RBI रेगुलेटेड नहीं है, ये उनको बताने से क्या मतलब आप लोग कोई वेरीफाई नहीं करते हो कि वो RBI रजिस्टर्ड होता है कि नहीं होता है? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भी डिटेल्स NBFC के द्वारा सिविल को सेंड की जाती है ना सर, वो RBI रेगुलेटेड होना जरूरी है। जनरल इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इश्यूज आ रही है कि आपके अकाउंट रिलेटेड जो है वो RBI से रेगुलेटेड नहीं है, तो आप एक बार पर्टिकुलरली जाके उनसे बात कर लीजिए और उनको बताइए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड। हाँ, वो मुझे समझ गया, मैं वो बात समझ गया आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता आपसे कि मानो कि आपको कोई अगर रिपोर्ट सेंड करता है तो आप लोग वेरीफाई नहीं करते हो कि वो RBI रजिस्टर्ड होता है कि नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इसके लिए अधिक जानकारी देना चाहेंगे क्या? मैं आपको कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ जानकारी देने के लिए? जरूर। थैंक यू सो मच सर, प्लीज लाइन पे बने रहिएगा। ट्रांस यूनियन सिविल बैंक्स और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा मासिक आधार पर जमा करवाए गए किसी व्यक्ति के वित्तीय रिकॉर्ड्स की जानकारी लेकर उनकी देखरेख करता है। यदि आपको अपने ट्रांस यूनियन सिविल क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलत जानकारी दिखाई देती है, तब आप उसकी सूचना हमें दे सकते हैं। आपके रिपोर्ट में किसी भी तरह का परिवर्तन बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों की अनुमति मिलने के बाद लिया जाता है। ट्रांस यूनियन सिविल इस सेवा के लिए आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लेता है। TransUnion Civil collects and maintains financial records of an individual as submitted by banks and other lenders on a monthly basis. If you believe any data is inaccurate in your TransUnion
होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद है आपका। जी सर बोलिए। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी देना चाहेंगे सर, कैसे रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती है, जहाँ पे एनबीएफसी को एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज के दौरान जाना होता है और उनको मेंबर बनना होता है सिविल का, तभी हम बेसिकली उनकी रिपोर्ट हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, विदाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी एनबीएफसी को बेसिकली परमिशन या एक्सेस नहीं दिया जाता सर, उनकी रिपोर्ट हमें सेंड करने के लिए। और एक बात, अगर मानो कि प्ले स्टोर से अगर हट रहा है, मतलब अभी जो आरबीआई ने रेगुलेट किया है कि जो भी प्ले स्टोर में इलीगल एप्लीकेशंस है उसको हटाना चाहिए, तो इसे अकॉर्डिंग क्या है, कैसी जो है आरबीआई रजिस्टर्ड माना जाता है, तो वो हट गया है, इसका मतलब क्या है, वो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं था। तो अगर वो नहीं है तो प्ले स्टोर से हटा है तो वो नहीं है आरबीआई रजिस्टर्ड, लेकिन वो सिविल में शो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या सिविल में रिपोर्ट करने से क्या वो हट जाएगा, सिविल से नाम जो है हटेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा? ये रजिस्टर्ड था या रजिस्टर्ड नहीं था, आपको एक बार उनसे जाके बात करनी होगी सर, पर्टिकुलर एनबीएफसी से एक बार आप बात कर लीजिए, उनको बात करिए कि इशू हाँ, क्या मतलब है अगर रजिस्टर्ड नहीं था तब क्या करना होगा, अगर नाम शो कर रहा है सिविल में? अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको उनसे ही बात करनी होगी इस पर्टिकुलर डिटेल्स के रिलेटेड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है वो एनबीएफसी। मतलब ये आप लोग मतलब कुछ इसका ये नहीं कर सकते हो कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग नहीं इसको रहेगा हटा सर सकते तो हैं? हम कोई एक्शन नहीं सर, रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो हम हमारे एंड से कोई भी बेसिकली इसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, पूरा जो है एनबीएफसी के ऊपर ये पूरा जो कि रिपोर्ट देता है नहीं देता है सारा कुछ? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर वो लोग डिनाई करते हैं कि नहीं हट गया है, फिर भी तो वो लोग इलीगल काम करते हैं, तो अगर वो लोग डिनाई करते हैं कि हम लोग रजिस्टर्ड है लेकिन वो प्ले स्टोर से हट गया है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर क्या करें? तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए ना उनसे, आप उनके एक बार उनके साथ ही आपको जाके बात करनी होगी सर, इसमें हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिससे उनको मेंबर बनना होता है, तो एक बार आप उनसे जाके बात कर लीजिए। अगर आप कंज्यूमर होकर बात करेंगे तो आपको तभी जानकारी मिलेगी। ओके ओके। और एक चीज, आपका यहाँ पे अगर कोई ओवरड्यू होता है, मतलब कोई लोन लिया है ओवरड्यू करता है, तो आपका यहाँ पे पेमेंट अगर कर नहीं पाता है, तब क्या रिपोर्ट कब तक आपके रिपोर्ट सिविल रिपोर्ट में शो करता है, मतलब रहता है कितने दिन तक? देखिए सिविल रिपोर्ट सर आपकी 36 मंथ के लोन और ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जनरेट होती है, एक सिस्टम जनरेटेड स्कोर होती है। कितना मंथ? 36 मंथ्स जो कि है 3 साल। 3 साल। ठीक है, उस बेसिस में रेगुलर बेसिस में आप जब भी कोई लोन लेते हैं या लोन की ट्रांजैक्शन करते हैं उस बेसिस में मंथली बेसिस में अपडेट होती है आपकी रिपोर्ट में, और रेगुलर बेसिस में आप चेक कर सकते हैं अपनी सिविल रिपोर्ट, और वो बैंक अपडेशन करती है अपने से, बैंक के हेड ऑफिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन हमें सेंड की जाती है। तो उस द्वारा आप अपनी जानकारी चेक कर पाते हैं सर। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर कोई मतलब पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसका तो मानो कि वहाँ पे तो सिविल में तो शो करेगा कि आपका जो है ओवरड्यू हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, सिविल भी खराब हो रहा है, तो ये सिविल रिपोर्ट में कब तक शो करता है, मतलब कितने दिनों तक शो करता है अगर पेमेंट नहीं करता है तो? सर वो ऑटोमेटिकली बैंक अपने एंड से अपडेशंस करती है सर, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो फॉर एग्जांपल तो बैंक उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखती है और बैंक को अपडेशंस करती है सिविल में, वो मंथली बेसिस में आपका अपडेशंस होता है सर, 30 डेज का अपडेशन साइकिल होता है, उस बेसिस में अपडेशंस होती है सर, और उस बेसिस में सिविल रिपोर्ट में आप चेक मतलब ऐसा कुछ है कि आपके आप लोगों के सर्वर से मतलब इतना दिनों तक वहाँ पे रहता है, ऐसा कुछ? देखिए सर, जो भी बैंक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसे हम कलेक्ट एंड मेंटेन करके रखते हैं और वही आपके सिविल रिपोर्ट में बताई जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ, यही पूछना था कि अगर मानो कि कोई ओवरड्यू हो जाने के बाद पेमेंट नहीं करता है तो मतलब उनका सिविल सही नहीं होता है, का मतलब? जी, उनको ड्रास्टिकली उनका नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा सर उनके वो लाइफ टाइम के लिए होता है क्या? लाइफ टाइम मतलब जितना दिन लाइफ टाइम के लिए इम्पैक्ट नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं वो ओवरड्यू आप बेसिकली पे कर देते हैं, आपकी जो अमाउंट है उसके बाद आप ओवर द टाइम आप जब चेक करेंगे आपकी सिविल स्कोर में आप चेंजेस देख पाएंगे। नहीं, मतलब पे नहीं कर पाते जो लोग, उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ। सर पे नहीं कर पाना सर, तो फिर उसके लिए पर्टिकुलरली उसको बैंक से बात करनी होती है क्योंकि ये पेमेंट की रिलेटेड मैटर है सर, तो बैंक इसके रिलेटेड बात करेंगे तभी वो बैंक आपको हेल्प कर पाएगी। ठीक है, सिविल से आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है बैंक हमें प्रोवाइड करती है, कलेक्ट एंड मेंटेन करके रखते हैं हम, और उसके बेसिस पे आपको सिविल को जनरेट करके बताया जाता है। ओके, मतलब इन्फॉर्मेशन मिला था कि 7 साल का जो टाइम होता है उसके बाद सिविल वगैरह मतलब वो डिटेल्स हट जाता है, ऐसा कुछ सुना था, इसलिए मैंने पूछा। 7 इयर्स तक सर, देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना सर वो 7 इयर्स तक आपकी रिपोर्ट में रहती है, 7 इयर्स के बाद वो रिमूव हो जाती है आपकी रिपोर्ट से अकॉर्डिंग टू कंपनी इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मतलब वो कंपनी की तरफ से 7 साल तक रहता है, वो उसके बाद वो वहाँ से रिमूव करता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत सर ये 7 इयर्स तक आपकी रिपोर्ट में रहती है, तब तक रिमूव नहीं होती है। ठीक है, जो भी अकाउंट्स रहती है वो रिमूव नहीं होती, चाहे वो क्लोज हो या एक्टिव हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद? जी, उसके बाद अगर आपको दिखाई दे रही है फिर भी तो उसके लिए आपको बैंक से जाके बात करनी होती है। ठीक है, 7 इयर्स मतलब टाइम लगता है एक उसमें रिमूव होने का, अगर कुछ दिखता है तो? जी